Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope you all doing good. This is me Anam Fatima and welcome back to my channel. तो जी आज फिर से मैं एक वॉइस ओवर व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन और आपको दिखाऊंगी कि मेरी सुबह का आगाज़ किस तरह से मेरे घर के कामों के साथ स्टार्ट होता है। तो जी सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होने के बाद आ गई थी किचन में ऑब्वियसली नाश्ता बनाने के लिए। और जब किचन में आई तो किचन देखा, हस्बैंड ने रात को थोड़ी बहुत कुकिंग की थी तो उन्होंने काफ़ी गंद मचाया हुआ था किचन में। तो पहले मैं अपना चूल्हा साफ़ करूँगी। तो चूल्हा मैं इस तरह से साफ़ करती हूँ कि जो पहले चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, चूल्हे पे पार्टिकल्स होते हैं, वो मैं खुश्क कपड़े के साथ उठा लेती हूँ। और फिर नॉर्मली जो हमारे घरों में डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उसके साथ मैं चूल्हा अपना अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फिर खुश्क कपड़े के साथ एक बार फिर से क्लीन करती हूँ। और फिर उसके बाद बारी आती है मेरी फेवरेट किचन वाइप्स की। आजकल मुझे ये बहुत पसंद आई हुई है क्योंकि ये मेरा काम जो है बड़ा आसान कर देती है। ये वाइप्स यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपका पीछे ग्रीस लगी होती है ना ऑयल की, वो सब उतर जाती है बड़ी आसानी से। तो चलें जी, चूल्हा तो हो गया साफ़। अब मैं जा रही हूँ फ्रिज से आटा और सालन लेने के लिए फॉर नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे और कल वाला सालन था, अंडा ककीना कल मैंने बनाया था, यानी कि अंडा प्याज, उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड की थी। तो ऑब्वियसली फिर वो वेस्ट तो नहीं करना था ना, तो मैं फिर ऐसे ही करती हूँ, जब एक दिन नाश्ते में कोई सालन बना लेती हूँ, अगर वो बच जाता है ना तो लेफ़्ट ओवर फिर मैं अगले दिन नाश्ते में यूज़ कर लेती हूँ। तो जी अब मैं बना रही हूँ पराठा। पराठा मैं बड़ा टाइम लेके बनाती हूँ। आजकल ना मुझे बड़ी वो हुई हुई है कि पराठा अच्छा होना चाहिए, क्रिस्पी भी होना चाहिए और अंदर से सॉफ्ट भी होना चाहिए। तो मेरा पराठा बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है आजकल। और फ़रहान अभी तक सो रहे थे क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी, मुझे इब्तिहाल ने जल्दी उठा दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार काफ़ी टाइम हो गया और मैं लेट हो गई हूँ नाश्ता बनाने में। कितनी जल्दी जल्दी पराठे बन गए ना, ऐसे ही कहीं हकीकत में बन जाएं तो क्या ही बात है। खैर फ़रहान को मैं उठा आई हूँ और अब वो शावर लेने जा चुके हैं। अच्छा एक मज़े की बात बताती हूँ, आजकल ना मैंने ओवन इस्तेमाल करना थोड़ा सा कम किया हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप चूल्हे पे गर्म करते हो ना वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। शायद ऐसा नहीं भी हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है। और यार ये घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, मतलब चीज़ें जितनी मर्ज़ी उठा के संभालते जाओ पीछे से फिर वैसे की वैसे ही बिखरती जाती हैं। अच्छा मेरा ना ये डेकोरेटिव एयर फ्रेशनर ख़त्म हो गया था, बट इसकी फ्रेग्रेंस अभी भी आती है। तो खाली पड़ा हुआ ना यहाँ पे टेबल पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर मैं अब इसको आज चेंज कर लूँ। इसको ऑलमोस्ट महीना हो ही गया था और इसकी खुशबू ना बहुत अच्छी थी। इसकी खुशबू इस तरह से जैसे ठंडी ठंडी आती थी, ठंडा मतलब फ्रेश फील होता था। और जो ये दूसरा वाला खोला है ना, इसकी खुशबू ऐसे जैसे मतलब मीठी मीठी थोड़ी सी गर्ल्स टाइप फील दे रही थी। तो मुझे तो दोनों ही अच्छी लग रही हैं। अच्छा ये जो ख़त्म हुआ हुआ एयर फ्रेशनर है ना, इसको मैं फिर भी संभाल लूँगी क्योंकि हम लोगों तो वैसे भी आदत है ना, जब तक हम टूथपेस्ट को काट के उसको अंदर से साफ़ करके नहीं इस्तेमाल करते, हम उसको फेंकते नहीं हैं। तो एयर फ्रेशनर मैंने इसलिए भी रख लिया था क्योंकि इसकी हल्की हल्की महक अभी भी आ रही थी, तो जब ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली फिर मैं इसको भी वेस्ट कर दूँगी। फ़रहान शावर वगैरह लेके ना तो फिर से लेट गए थे और मैं उनको उठा रही हूँ कि भाई अब तो उठ जाए, नाश्ता ठंडा हो गया है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो मर्द होते हैं ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट 5 मिनट पहले, कहीं जॉब पे जाना हो, कहीं भी जाना हो ना, किसी इवेंट पे जाना हो, एग्जैक्ट 5 मिनट पहले उठेंगे, तैयार श्यार होके वो गए। और हम लड़कियों को क्यों इतना टाइम लग जाता है भाई तैयार होते हुए। ज़मीन आसमान दा फ़र्क है, डिफरेंट ही बड़ा ऐसे है। ही कहा आपने। और जी फिर हमने नाश्ता किया, थोड़ी-सी बातें-शातें की और फिर इब्तिहाल को ना मैंने सुला दिया था, लेकिन इब्तिहाल उसने कहा कि नहीं मामा, जब तक आपने काम करना है मैं आपके साथ जागूँगी और आपके साथ काम करवाऊँगी। अभी मैं इसको सुला के गई ही हूँ कि इसकी फिर से मुझे रोने की आवाज़ आई, फिर मैंने इसको पेसिफायर दिया और थोड़ा-सा फिर लेटी रही है, सोई तो नहीं फिर भी ख़ैर। तो मैंने फिर जल्दी से जितने भी मेरे से काम हुए, 2 हाथों से करने वाले जो भी काम थे वो मैंने जल्दी-जल्दी से किए।
दोनों हाथों वाला काम से मतलब ये था कि जो काम मैं दोनों हाथों से कर सकती हूँ ना, वो मैंने जल्दी से ख़त्म किया। और फिर जब ये उठ जाती है ना, तो फिर इसको एक हाथ में कैरी करके और एक हाथ से काम नहीं होता, मतलब वो फिर बड़ा स्लो स्लो और फिर इस तरह होता है कि बस लगे रहो, वो नहीं ख़त्म होता। फिर बाहर से थोड़ा बहुत काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई थी कमरे में मैं अपनी पहले बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी, ब्लैंकेट वगैरह तय कर लूँगी। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को एक और अपडेट देनी है कि बेड हम लोगों ने फाइनली ले लिया है। जो हमारा पुराना वाला बेड था ना, वो मैंने शायद पिछले किसी व्लॉग में बताया भी था कि हमारा जो पुराना बेड था ना, उसके वो दो सिंगल बेड थे, तो उसको हमने अटैच किया हुआ था और उसके मैट्रेस भी कोई इतने खास नहीं थे। एक्चुअली में वो हमें इस घर में फर्निश्ड ही मिला था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम बेड ले ही लेते हैं। जब ये बेड हमने लिया था ना, तो हमने इसकी वीडियोज शूट की थी, बट आई डोंट नो कैसे मेरे से डिलीट हो गई, तो मैं इसको व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई। और ये बेडशीट ना किंग साइज है, ये मैं पाकिस्तान से लाई हूँ। वैसे तो ये मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन ये किंग साइज है, ये बड़ी है, तो इसको जो है ना इसकी साइडें नीचे करनी पड़ती हैं मुझे ना मैट्रेस के। तो जी बातें करते करते बेड भी सेट हो गया और अब मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे कर लूँगी ताकि इसमें से अच्छी खुशबू आए। इब्तिहाल को मैंने पेसिफायर दे दिया था, थोड़ी देर लेटी रही है, फिर उसके बाद खुद ही सो गई थी। 15 या 20 मिनट के लिए ये लड़की सोई है और उसके बाद फिर उठ गई। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, इसको उठा के अब जितना काम मेरे से होगा एक हाथ से, तो वो फिर मैं साथ साथ करूँगी। जब तक ये सोई रही है ना, तब तक मैं काम करती रही हूँ जितना मेरे से हो सकता है। मैं नॉन स्टॉप बस लगी रहती हूँ काम करने के लिए, ताकि जब ये उठती है तो फिर तो ऑब्वियसली काम नहीं होता इतना। सो गाइस, जो मदर्स मेरा व्लॉग देख रही हैं, काइंडली मुझे भी कोई मशवरा दे दें कि आप अपने बच्चों को सुलाने के लिए क्या करती हैं, या आपके बच्चे भी नॉर्मली इसी तरह से तंग करते हैं जैसे मेरी बेटी तंग करती है। अब तो खैर इतना तंग नहीं करती, इतना नहीं रोती। शी इज सच अ नाइस बेबी, माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी रूटीन के काम करने के बाद, नमाज वगैरह अदा करने के बाद, अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। इब्तिहाल को अंदर लिटाया हुआ है और खाने में आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी, आलू मटर गाजर और साथ में बीन्स हैं। इसके लिए स्पेसिफिक मुझे कोई ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये फ्रोज़न सब्जी होती है। वैसे तो ये सैलड है, यहाँ पे ये रशियन सैलड के तौर पर इस्तेमाल होती है, बट मैंने ही इसको जो है ना वो सब्जी में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मैं इसका सालन बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने रशियन सैलड भी बनाया है, इसका अच्छा ही बनता है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से आलू मटर गाजर विंटर्स में स्पेशल सब्जी बनाई जाती है ना, तो बस वो ही समझ के मैं इसको बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। इतनी कोई ज़्यादा सब्जियां तो है नहीं जिस तरह से पाकिस्तान या अदर कंट्रीज़ में होती हैं, बस यही 2-4 सब्जियां जो मैं बनाती हूँ, लेकिन वो भी हस्बैंड कोई ख़ास शौक से नहीं खाते। बस जी, ये थी मेरी करंट रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और गुड कॉमेंट्स भी किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।